अगर तुम भूल चुके हो कि स्क्विड गेम सीजन 1 में क्या हुआ था तो ये वीडियो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो सीजन 1 की स्टोरी की शुरुआत होती है संग यिहान के कैरेक्टर से, जो एक कंपल्सिव गैम्बलर है और अपनी माँ के साथ रहता है। अपने गैम्बलिंग एडिक्शन की वजह से संग ने अपनी बीवी और बेटी का भरोसा खो दिया है और दोनों अब उससे काफ़ी दूर हो चुके हैं। एक दिन गिहान को पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ और बेटी अपने नए हस्बैंड के साथ यूएस शिफ्ट होने वाले हैं। साथ ही में गिहान के ऊपर बहुत ही खतरनाक लोगों का कर्जा भी होता है जो उसकी ज़िंदगी और मुश्किल बनाते हैं। एक दिन ट्रेन स्टेशन पर एक अजीब सा आदमी उसको मिलता है और उसे एक सिंपल सा गेम खेलने का ऑफर देता है। संग वो गेम खेलता है और आखिरी में जीत भी जाता है, जिसके बाद उसे इनविटेशन मिलता है स्क्विड गेम में पार्टिसिपेट करने का, जहां का प्राइज मनी इससे कई ज्यादा है। गिहान स्क्विड गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे पिक करने के लिए एक गाड़ी आती है। गाड़ी में बैठते ही उसे गैस से बेहोश कर दिया जाता है। जब संग को होश आता है तो वो एक बड़ी सी डॉर्मेट्री में होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग और बंक बेड्स होते हैं। हर प्लेयर एक ग्रीन ट्रैक सूट में होता है और सबके चेस्ट पर एक यूनिक नंबर लिखा होता है। संग का नंबर 456 होता है और उसे पता चलता है वो लास्ट प्लेयर है। फिर डॉर्मेट्री में आते हैं स्क्विड गेम के स्टाफ, जो पिंक यूनिफॉर्म और फेस मास्क पहने होते हैं। मास्क पर सर्किल, ट्रायंगल और स्क्वायर बने होते हैं जो उनकी रैंक्स डिनोट करते हैं। साथ ही में ये पिंक यूनिफॉर्म स्टाफ एक अननोन मास्क लीडर फ्रंट मैन के अंडर काम करते हैं। उधर संग एक बूढ़ा आदमी से दोस्ती कर लेता है जिसका नंबर 1 होता है और वो उसे ये बताता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसे चीजें सही से याद नहीं रहती हैं। संग को वहां पर 2 प्लेयर और मिलते हैं जिन्हें वो तुरंत पहचान लेता है। पहले उसके बचपन का दोस्त चौसंग वू, जो अब एक ब्रोकर होता है। दूसरा प्लेयर 69, जिसने संग के पैसे चुराए होते हैं जब वो उन लोगों से भाग रहा होता है जो अपने पैसे के लिए उसके पीछे पड़े होते हैं। फिर सारे प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है पहले गेम से, जिसका नाम होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट। इस गेम में एक बड़ी सी क्रीपी डॉल होती है जो सारे प्लेयर्स के मूवमेंट को ट्रैक करती है। रेड लाइट के वक्त जो भी मूव करता है उसे तुरंत मार दिया जाता है। गेम शुरू होते ही लोगों का मास एलिमिनेशन होने लगता है और ज़्यादातर लोग तो भागने के चक्कर में ही मर जाते हैं। इस पूरे क्योस के बीच में प्लेयर 1 को गेम में सरप्राइजिंगली बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। सांग वू और एक प्लेयर 199 की मदद से गिहान किसी तरह से गेम सरवाइव कर लेता है। पहला गेम खत्म होता है, लेकिन इसके बाद डॉर्मेट्री में प्लेयर्स के बीच बहुत ज़्यादा डर का माहौल बन जाता है। बहुत सारे प्लेयर डिमांड करते हैं कि उन्हें वापस घर जाने दिया जाए। स्टाफ सबकी बात सुनता है और फिर एक वोटिंग होती है। मात्र एक वोट के डिफरेंस से प्लेयर्स को गेम से रिलीज कर दिया जाता है और सबको वापस घर चले जाने का मौका दिया जाता है। जब संग वापस रियल वर्ल्ड में आता है तो सबसे पहले पुलिस के पास जाकर अपनी साथ हुई गेम्स की कहानियां उन्हें बताता है, लेकिन किसी भी ऑफिसर को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता है। तभी एक डिटेक्टिव जंग हो इसकी बात को सीरियसली लेता है, क्योंकि उसका अपना भाई भी कुछ टाइम पहले गायब हो गया था और उसके भाई के पास भी वही मिस्टीरियस बिजनेस कार्ड मिला था जो गिहान लेकर आया था। अब धीमे धीमे चीजें और वियर्ड होना शुरू हो जाती हैं। सारे प्लेयर्स को एक बार फिर से इनविटेशन मिलता है गेम को वापस ज्वाइन करने का। लोन और मजबूरी के नीचे दब चुके प्लेयर्स, जिन्हें पैसे की सख्त जरूरत होती है, फिर से ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखो, ये सीरीज असली में उन लोगों की कहानी है जो गरीबी में जी रहे हैं और कैसे उनकी मजबूरी की वजह से वो एक्सप्लॉइट होते हैं। साथ ही में ये सीरीज समाज के 2 वर्ग, गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस भी दिखाती है। प्लेयर्स यहाँ पर वर्किंग पुअर का सिंबल है जो अपनी जीवन की बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ भी करने को मजबूर हैं। गेम होस्ट करने वाले लोग एलीट वेल्दी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं जो काम करते लोगों की मजबूरी का मजाक बनाते हैं। अब वापस स्क्विड गेम्स ज्वाइन करने के लिए हमें सारे मेजर कैरेक्टर्स की मजबूरियां भी पता चल जाती हैं। जैसे गिहान को अपनी माँ की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए होते हैं। प्लेयर 1 को पता होता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो उससे मर ही जाएगा, तो अब उसके पास खोने के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। प्लेयर 67 अपनी फैमिली को साउथ कोरिया से निकालना चाहती है। सांग वू को अपने ऊपर के हैवी लोन्स खत्म करने हैं, वरना उसे फ्रॉड के लिए वैसे भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। इन सब के बीच में डिटेक्टिव जंग हो चुपके से बोट पर आ जाता है जो सारे प्लेयर्स को आइलैंड पर लेकर जाती है जहां पर गेम्स हो रहे होते हैं। सारे प्लेयर्स को जब एक बार फिर से होश आता है तो वापस वो उसी डॉर्मेट्री में पहुंच जाते हैं। गेम्स जीतने में आसानी हो इसलिए धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रुप्स भी बनने लगते हैं और तभी इंट्रोडक्शन होता है दूसरे गेम का, जिसका नाम होता है हनीकॉम्ब्स। हर प्लेयर को एक टिन दिया जाता है जिसमें एक शुगर हनी कोम्ब होता है और उसके अंदर 4 शेप्स, सर्किल, ट्रायंगल, स्टार और सबसे डिफिकल्ट अम्ब्रेला। रूल्स सिंपल हैं। एक नीडल से उन्हें इन शेप को बिना डिजाइन तोड़े केयरफुली अलग करना है। जो भी फेल करेगा या डिजाइन तोड़ेगा उसे मार दिया जाएगा। यहाँ गिहान अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है और हनीकॉम्ब को चाटना शुरू कर देता है। अब सलाइवा की वजह से हनीकॉम्ब सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद नीडल की मदद से ये इस शेप को बाहर निकाल लेता है।
राउंड खत्म होने के बाद एक प्लेयर फ्रस्ट्रेशन और अपनी जान बचाने के चक्कर में एक गार्ड की गन छीन लेता है और उसे मास्क उतारने के लिए बोलता है। मास्क उतारते ही सारे प्लेयर शॉक में आ जाते हैं जब वो गार्ड को देखते हैं कि ये तो एक यंग लड़का है। आखिरी में कुछ ना समझ आने पर वो प्लेयर अपनी ही जान ले लेता है। जब फ्रेंडमैन इस इंसिडेंट को देखता है तो तुरंत वहां पर आकर गार्ड को मास्क उतारने के लिए गोली मार देता है। अब दूसरी तरफ डोक्सू एक प्लेयर को मार देता है और जैसे ही होता है हम देखते हैं कि प्राइज मनी बढ़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी प्लेयर के गेम में मरने के बाद होता है। सारे प्लेयर्स एक दूसरे को मारना शुरू हो जाते हैं और गार्ड्स भी प्लेयर को मारने से रोकते नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली उन्हें इनकरेज करते हैं कि हाँ ये सब चलते रहना चाहिए। अब इसके बाद थर्ड गेम स्टार्ट होता है जो है टग ऑफ वॉर। प्लेयर नंबर 1 एक स्ट्रैटेजी बनाता है जो गीहान और उसके टीम को जीतने का चांस देती है डिस्पाइट एक फिजिकली वीक साइड होने के बाद भी। फ्रंटमैन को पता चल जाता है कि एक इंट्रूडर जॉन हो फैसिलिटी में घुस गया है। वो उसे ढूंढने के लिए मैनहंट का ऑर्डर देता है। जंग हो को अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि उसका भाई एक पहले गेम का विनर था। इसके बाद हम इंट्रोड्यूस होते हैं फोर्थ गेम से, मार्बल्स। इस गेम में गीहान और प्लेयर नंबर 1 एक पेयर फॉर्म करते हैं बिना ये जाने कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ ही खेलना होगा और उनके मार्बल्स जीतने होंगे। गीहान जो प्लेयर नंबर 1 को बहुत एडमायर और रिस्पेक्ट करता था, अपनी जान बचाने के लिए उसके डिमेंशिया का फायदा उठाता है, लेकिन बाद में ये रिवील होता है कि प्लेयर नंबर 1 को पता था कि गीहान ने उसके साथ चीट किया है। अब तक इस सीरीज ने संगीहान को एज अ गुड गाय दिखाया था जो बाकी प्लेयर्स की तरह नहीं था, लेकिन यहाँ पर वो नैरेटिव तोड़ दिया जाता है। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने दोस्त को ही धोखा दे दिया। इसके बाद आइलैंड पे एंट्री होती है कुछ वीआईपीज की जो अभी तक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सब रिमोटली देख रहे थे, लेकिन अब इन्हें फील लेके इन पर्सन मजे चाहिए थे। ठीक उसके बाद शुरुआत होती है फिफ्थ गेम की, जिसमें प्लेयर्स को मैनिकन्स के सामने लेके जाया जाता है और सब एक वेस्ट पहने होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 to 16। गीहान अपनी वेस्ट सेलेक्ट करने में बहुत देर लगा देता है जिस वजह से उसे लास्ट नंबर 16 मिलता है, लेकिन ये उसके लिए फायदे का सौदा बन जाता है क्योंकि गेम होता है हॉप स्कॉच। नेचुरली जो लोग लाइन के फ्रंट में होते हैं वो सबसे पहले अपनी मौत को गले लगाते हैं। अब हॉप स्कॉच में प्लेयर्स को ग्लास ब्रिज पर कूदना होता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि 2 ग्लासेस हैं जिनके ऊपर कूदना है। उसमें से एक ही ग्लास टेम्पर्ड होता है जो एक इंसान का वेट झेल सकता है। पर प्लेयर 101 जो शुरू से सीरीज में सबको परेशान कर रहा होता है अब लाइन के फ्रंट पर होता है और नेक्स्ट ग्लास पर जंप करने से मना कर देता है। तभी प्लेयर 212 आती है और उसे अपने साथ पकड़कर कूद जाती है और इन लोगों का लॉन्ग रनिंग बीफ वहीं फाइनली सेटल हो जाता है। प्लेयर 17 जो एक ग्लास वर्कर होता है उसे टेम्पर्ड ग्लास और नॉर्मल ग्लास का डिफरेंस समझ में आता है, लेकिन जब फ्रंट बैंड को ये बात समझ में आ जाती है वो तुरंत लाइट ऑफ करवा देता है। इसके बाद जब प्लेयर 17 आगे बढ़ने से मना कर देता है तो सांगवू उसे धक्का देकर गिरा देता है और ये गिरता है लास्ट ब्रेकेबल पैनल पर। लास्ट अनब्रेकेबल पैनल का यूज करके संगीहान सांगवू प्लेयर 67 एके साइबा को ग्लास ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन तभी ब्रिज के सारे ग्लास पैनल एक्सप्लोड होने लगते हैं और उसमें से एक ग्लास का पीस साइबाको को लगता है और वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। तीनों फाइनलिस्ट को एक फॉर्मल डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है। डिनर के बाद जब प्लेट्स ले जाई जाती हैं तो गार्ड्स हर प्लेयर के लिए एक स्टेक नाइफ वहीं पर छोड़ देते हैं जो वो अपने साथ डोमेट्री ले जा सकते हैं। गीहान साइबाको के साथ मिलकर सांगवू को हराने का आइडिया देता है, पर साइबाको जो अपनी फेटल इंजरी से जूझ रही होती है गीहान से प्रॉमिस करवाती है कि अगर वो गेम जीते तो उसकी फैमिली का ध्यान रखे। इसके बाद साइबाको से बात करके सांगवू को मारने से मना कर देता है, पर तभी उसे पता चलता है कि साइबाको की हालत बहुत खराब है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है और दरवाजे पर जाके गार्ड्स को बुलाने की कोशिश करता है। इसी बीच में सांगवू साइबाको के पास आता है और उसे मार देता है। गुस्से में आकर गीहान सांगवू पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं क्योंकि लास्ट गेम के लिए उन्हें फाइनल 2 प्लेयर्स चाहिए होते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जंग हो फैसिलिटी से एस्केप कर जाता है, लेकिन फ्रंट मैन और उसके गुंडे उसे ट्रैक कर पकड़ लेते हैं और फिर उसे पता चलता है कि फ्रंट मैन और कोई नहीं बल्कि जन हो का खोया हुआ भाई है। फ्रंट मैन उसे अपनी साइड ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन जंग हो मना कर देता है, जिसके बाद फ्रंट मैन उसे गोली मार देता है और जंग हो क्लिफ से गिरकर सीधे समुद्र में चला जाता है। अब इसके बाद शुरुआत होती है फाइनल गेम की, एके द स्क्विड गेम। जीहान और सांगवू के बीच एक काफ़ी इंटेंस फेस ऑफ होता है और लास्ट में जीहान सांगवू को मारने से इनकार कर देता है। वो सांगवू को रिक्वेस्ट करता है कि दोनों मिलकर गेम्स को ख़त्म करने की डिमांड करें, लेकिन सांगवू खुद अपनी गर्दन में चाकू मार लेता है और जीहान से बोलता है कि प्राइज मनी से वो उसकी माँ का ध्यान रखे। गेम जीतने के बाद जब गीहान घर लौटता है तो उसे एक डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसमें उसकी सारी विनिंग्स होती हैं। साथ ही में जब वो स्क्विड गेम्स के आइलैंड पर होता है तब उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है।
1 साल बाद गीहान को एक इनविटेशन मिलता है जिसमें उसे गेम्स के पीछे के मास्टरमाइंड से मिलने के लिए बुलाया जाता है। ये मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि प्लेयर नंबर 1 होता है और वो उसे बताता है कि कैसे उसने ये गेम्स बनाए ताकि अमीर लोगों का एंटरटेनमेंट हो सके और ज़्यादातर गेम्स उसके बचपन से ही इंस्पायर्ड हैं। गीहान और बुढ़े आदमी के बीच में काफ़ी बहसाबासी होती है और एक बेट लगती है कि नीचे इतनी ठंड में सड़क पर बैठे होमलेस इंसान की मदद करने कोई आएगा क्या। ठीक 12 बजे उस इंसान की मदद करने के लिए एक औरत आती है और ये देखकर संग गीहान का इंसानियत पे भरोसा वापस आ जाता है, लेकिन प्लेयर 1 ये सब देखने से पहले ही मर जाता है। इसके बाद गीहान साइबाको से की अपनी प्रॉमिस को निभाता है और उसके छोटे भाई को अडॉप्ट कर लेता है और अपने साथ ले आता है। अपनी बेटी से यूएस मिलने जाने से पहले वो सांगमू की माँ से कहता है कि वो इस लड़के का ध्यान रखे और कैश से भरा हुआ सूटकेस उन्हें दे जाता है जो सांगमू की डाइंग विश थी। एयरपोर्ट पर गीहान को वही आदमी दिखता है जिसने उसे स्क्विड गेम्स के लिए रिक्रूट किया था। गीहान उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म के होने पे वजह से वो बचकर निकल जाता है और गीहान के हाथ एक कार्ड निकलता है जिस पर बस एक फ़ोन नंबर लिखा होता है। अब उस नंबर पर कॉल करने के बाद फ्रंटमैन गीहान से बोलता है कि वो प्लेन में बैठकर कंट्री छोड़ दे, पर गीहान मना कर देता है क्योंकि अब उसका एक ही मिशन है कि स्क्विड गेम्स को ख़त्म करना है। बस इतना ही सब कुछ हुआ था इन सीज़न 1 ऑफ स्क्विड गेम्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।